हेलो 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 ठीक बा ठीक बा। तो केवल गावत की समझ में आवत बा, गावत की समझ में आवत की नहीं मिलत बा। बाकी दीना गावत रहन बड़ा अच्छा लागत बा। वो तो दीनू भाई गाते समय नहीं समझ में आता ना, गावत समझ में नहीं समझ में आवत। बाकी अच्छा लग रहा है, ये जनरेटर की वजह से डिस्टर्ब है। बड़ा बढ़िया भी रहा, सुने बात भी सुने की मिला। जानत बा मन मानत नहीं। दीना भैया बताएं कि बड़ा आप है और बड़ा चालाक बनत है, मतलब छोटा बनत है। थोड़ा सा छीटा कसी में मजाक भा पर्दा अंदर में। हाँ एक जान ला दीना, जितना छोट बने पे फायदा बा, बड़ा बने पर नुकसान ही रहा था। यहाँ से हम चाहे जौने के भैया से भी रहा हो, कोशिश करी थी कि छोटे बन जाई। मजाक नहीं यार डॉक्टर साहब, वैसे चाहे जहाँ से देख ला हमसे बड़ा ही लागत है कभैया। शरीर से हमसे बड़ा ये खड़ा हो जात, स्टैंड कितना ऊपर जात। हाँ हम खड़ा हो इसने कितना नीचे करी थी। तो ये बड़ा दे शरीर से बहु समझाओ, इससे बड़ा बा तो या कमारा हम तुम्हें बड़ा कहे हाँ बहुत बढ़िया। भाई ने बताया कि त्रिभुवन भैया चालाकी करके भी गा दिए, रामायण का पूरा प्रसंग चाट गए। ऐसा नहीं है। हाँ भाई हो, ये भावना मेरे अंदर नहीं रहती कि हम पूरा चाट दे, देखी तू कहाँ से गावत है। तुम्हारा प्रसंग ठीक रहा। अभी टीवी सीरियल भी सब दिखावा नहीं गया, जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। बतावा हनुमानो जी मेहरारू बन गए, ये कवि की कल्पना है। और यह समय के जमन दौर बा, दादा पंधारी दादा रामधार ये सब वेद पुराण पढ़ के गीत लिखते थे। पंधारी दादा है अनपढ़ रहे, दूसरे से पढ़वाई के तब जवन है उसका सुन के कहानी समझ के तब एक एक शब्द बोले तो दूसर के चेला लोग नोट करें, वो लेखनी होती थी। अब आजकल के कवि लोग तो ढेर कल्पना दे के हेड देता है, बुराई किसी की नहीं है बाबा। अच्छा अच्छा भैया आप लोग देखा जमाना, हम देखा एकदम अभियान है, मस्त हो चुका है। बहुत बढ़िया भाव था। भाई ने भी अपने गाने में पर्दा लगाया कि पांचों लोगों का उद्धार हुआ और 5 मंदिर कहाँ कहाँ बनी। हमने भी अपने विरह में पर्दा लगाया था। अरे वाह दीना, हमने भी वेद नहीं खोला था। आज हमारे तो हाथ चलाकीन हुई, लेकिन चलाकी हम आप कर रहे हैं ना, ये पब्लिक है। चलाकीन करी करम सवेरे गरियावे नहीं लोग, सरवा वह त्रिभुवनवो चलाकी करत रहा, दिनवो चलाकी करत रहा। हाँ वो 5 मंदिर कहाँ रही, वो छिपाई ले गया। और वो छिपाई देश की असली सीता लंका में कब गई नहीं। तो मैं अपना भेद खोल दे रहा हूँ, अगले राउंड में तुम अपना भेद खोल दो। ठीक है, गाना कोई भी हो स्पष्ट हो, पब्लिक को ये लगे नहीं, पब्लिक ये समझती है कि इसके मतलब इसके आगे की कहानी इस कलाकार को नॉलेज नहीं है। हाँ ये अपना डींग डांग बनाने के लिए गा दिया मंच पे, हाव भाव बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं है। वो कहानी जो बिरहा में है उसको मैं लोकगीत में दे रहा हूँ पब्लिक के बीच में, इसलिए कि बड़ा छोटा छोटा प्रसंग हो रहा है। भाई ने भी बड़ा शॉर्टकट में बिरहा गाया है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। और दीना जी बताएं कहन कि भैया तो टीवी हवा हो गए। हाँ मतलब टीवी चैनल पे आई गए, ये उस मालिक का रहमो करम था। हम का पता कि हमारे चैनल में सिलेक्शन हो जाए। बनारस में पप्पू यादव जी से गाना था, ऑडिशन हो रहा था कलाकारों का, हमने भी ऑडिशन दे दिया। चैनल वाले उठा लिए मुझे और
जब मुझे ये भी नहीं पता कि मैं पास हो गया, जब बॉम्बे से डायरेक्ट मेरे पास फोन आया, बोले कि त्रिभुवन यादव जी बोल रहा हूँ, मैं बिग गंगा चैनल से बोल रहा हूँ बॉम्बे से। हमने कहा हाँ सर बोलिए। कहना आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको बॉम्बे आना है। ये आप लोगों का प्यार दुलार था। 3 राउंड में डायरेक्ट एंट्री मेरी हुई थी। बिरहा के जज आपके गुरुजी विजयलाल यादव जी और ओम प्रकाश यादव जी निर्णायक थे। पूरी पब्लिक के बीच में दुनिया के कोने कोने टीवी चैनल पर जब मेरा राजा मोरंग का बिरहा आया था, तो दिनेश लाल निरहू जी यही सवाल मुझसे किए थे कि इतने धुलंधरों के बीच में आप पूर्वांचल के कलाकारों में से आप प्रयागराज से इकलौते कलाकार आए हैं, क्या अपने जिले की गरिमा आप बचा के जाएंगे कि इन कलाकारों से हार जाएंगे? तब मैंने उस चैनल पे कहा था जी जितने कलाकार आए हैं, जिस कलाकार की जहां से इच्छा हो वहां से मुझसे गा सकता है। एक बात मैंने और दीना जी टीवी चैनल पे कहा था, पूरे शो में बिरहा गाऊंगा, लेकिन यहाँ लोग डायरी खोल खोल के बिरहा गा रहे हैं, लेकिन मैं डायरी खोलने वाला कलाकार नहीं हूँ। जय गीत गाऊंगा, मुंह जबानी गाऊंगा और दहाड़ के गाऊंगा। नेनुआ के तरकारी के जवन बात बताया है, लाइन बहन जवन गया कि जेकर मर के महतारी अब न मिली, लाइन हम चैनल पर गाए रहे, बहुत सुंदर लगी थी, लोगों ने बहुत लाइक भी किया था। नेनुआ के बाद जवन तो छानी पर के नेनुआ दादा पंधारी गाए रहे, ई जल्दी नहीं देखे कि मिलत बा। बाकी हाइब्रिड वाला तो सुई लगाई दे, संझा की इतना बड़ा बा तो सवेरे इतना हो जाए। आइए डॉक्टर साहब। दीना भैया बताएं कहने हैं त्रिभुवन नाथ तेहर दीना नाथ बाबा, क्या बात है, नाथों के नाथ दीना नाथ, तेहर नाथों के नाथ त्रिभुवन नाथ। आजे तो भेंट बाबा, बाकी रोज बिटिहनी मिलत है, नो लाली लगाए के बैठ जाए भाई, पूरा बिरहावे चौपट हो जाते। हम कितना बढ़िया गाई, जो जहाँ लाली लगाए तहाँ मामला खलास, निकार के बुढ़वा 5-5 हजार इनाम देता बाबा, चाहे कितना बढ़िया गावा। बिरहा में हमार खो जा, कोई मनचला लड़की है और मनचला लड़का है बाबा, उस लड़की को देखा और कहा ओ डार्लिंग, टाइट जींस बा, टाइट जींस बा, तंग बचोली, तंग बचोली, चाले लू बबूनी, बटमक खोली, टाइट जींस बा, तंग बचोली, चाले लू बबूनी, बटमक खोली, लौडन पे डाले लुटेरा। दीना भैया तनी इधर देखा, अरे लौडन पे डाले लुटेरा, आवा उठा ले कोरा, समयलाल भैया ई मनचला लड़का कहा बा, आवा उठाई ले कोरा बाबा। इन्हन सब गीत में कोनो पर्दा बा, कोनो फुहर पन्ने में लिखने वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रयागराज के आप कमल कबीर जी ने इसको लिखा है। वो मंचला इसी पर रही, लड़का क्या कहती, लड़की क्या कहती है, फैशन के ही तौर बाबू, फैशन के तौर बाबू,
अपने रखा काबू, दिल पे अपने रखा काबू, दिल पे अपने रखा काबू। फैशन के दौर बाबू, दिल पे अपने रखा काबू, हमसे चलावा जिंदा, हमसे गलील तोहर सक्कर, हमसे गलील तोहर सक्कर, हमसे गलील तोहर सक्कर। बस ई तो मनोरंजन के लिए आपके, बाकी ध्यान आप लोगों का हटे ना। तम समय में भाई ने प्रसंग गाया है, एक ऐसा प्रमाण मिलेगा असली सीता जी लंका में कब प्रवेश की थी, यही भाव है। बात उस समय की है जिस समय आज शक्ति जगदम्बा का हरण करके दशकंधर ले गया था लंका में। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसी जगह का मैंने प्रश्न छोड़ा था। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम सुग्रीव की मित्रता से विभीषण मित्रता भी हो चुकी है। सुबह लंका पे चढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन दशकंधर की पत्नी जो है मंदोदरी, उसने अपने पति रावण को बुलाई, कहा स्वामी जी मेरी बात को जरा सुनिए। कहा बोलिए क्या कहना चाहती हो। एक बात वो कहती है मंदोदरी, क्या तर्ज है। यह तर्ज का लाइन बा, कहा यार सनना नरतिया डोले, अरे सनना नरतिया डोले, बहेला जब पावना वारम, अरे सनना नरतिया डोले, पहला जब पावन वारा, गावा नवारा बहुदे कहदा भैया रे कर जाए तन गावा नवारा बहुदे कहदा भैया रे तन गावा नवारा। आज इस महफिल के बाद शाह दूल्हे राजा जी के चाचा की तरफ से आदरणीय सुभाष यादव जी की तरफ से ये शानदार 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। लेकिन वो मंदोदरी अपने पिया लंकापति राजा रावण को बुलाती है। अरे कहाई मान दो दरा सुनीला, अरे कहाई मान दो दरा सुनीला, हमारा बाया नवारा, हमारे भावन वारा
मंदोदरी लंकापति दशरथन को बुलाई और कहने लगे कि स्वामी राम और लक्ष्मण को दोनों भाइयों को हमारे दरवाजे पे बुलाइए। रावण कह रहा है कि जन्म का दुश्मन, सुबह लड़ाई होने वाली है, वो मेरा बैरी है, मैं दुश्मन को अपने दरवाजे पे बुलाऊं। मंदोदरी एक पत्र लिखती है, अब पत्र में साफ साफ लिख दिया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की मर्यादा रखते हुए अय मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैं त्रिलोकपति दशकंधर की अर्धांगिनी मंदोदरी सकुशल आपको अपने दरवाजे पे आमंत्रित कर रही हूँ। आप दोनों भाइयों से आग्रह है कि दोनों भाई आकर मेरे दरवाजे पे बैठकर भोजन कर लीजिए। पत्र आए, भगवान राम का जब चिट्ठी मिली तो सोचा था इनकी गजब होई गई। मंदोदरी बोलावत ब दरवाजे पे भोजन करे बदे। डॉक्टर कृष्ण मुरारी जी, आप कनगड़ा के धरती से, अच्छा ठीक ठीक, हारमोनियम के आप कलाकार हैं, बड़ा प्यार है, कन कन मिले के देखे के बड़ा दिन से इच्छा रहा। इच्छा में कम से कम हमारा अंदाज बात बहुत ढेर सारी अनमोल रत्न मिल गया मुझे, एकर कोनो मोल नहीं बा। प्यार से मिलता है जो वो स्वीकार करना चाहिए। जेकर जैसे कमाई रही भाई वैसे दे की, मतलब कहीं से उठाए के ले आई। मंदोदरी कहती है स्वामी आप ये पत्र पहुंचा दीजिए। पत्र जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास आया तो इसमें लिखा था कि आप दोनों भाई दरवाजे पे आइए भोजन करने के लिए। रामचंद्र सोचई रामचंद्र सोचई लागे बाबू अपने मानवा। रामचंद्र सोचई लागे बाबू अपने मानवा। रामचंद्र सोचई लागे बाबू अपने मानवा। लंका में अब जाई कैसे, लंका में अब जाई कैसे, कारई के भोजनवा। लंका में जाई कैसे, कारई के भोजनवा। लंका में जाई कैसे, कारई के भोजनवा। लक्ष्मण जी बोलई लगले, लक्ष्मण जी बोलई लगले, तई बयनवारा। 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 भैया हो, भगवान राम वो पत्र लक्ष्मण को दिखा दिए। लक्ष्मण से बोलने लगे भगवान राम की मंदोदरी के दरवाजे पे भोजन करने चलना है बिना अस्त्र और शस्त्र का। लक्ष्मण कहा सुना भैया, ये लंका का है, इनकर सारन के कोनो ठिकाना नहीं, ये दुश्मन के यहाँ आप भोजन करने चलना है। और उस पत्र में यही लिखा था कि आप दोनों भाइयों को आना है बिना अस्त्र और शस्त्र का। लक्ष्मण सोचत हैं बिना अस्त्र शस्त्र के चल गया तो इस सवेरे भाभी बड़े लड़ाई होते बा, कितना सेना मारी जाती बा, इस सेते में ओकर काम बन जाई, बस चल के देखा। लेकिन राम मुस्कुरा दिए, कहा नहीं लक्ष्मण, रघुकुल की मर्यादा की बात है। रघुकुल का मैं उस घराने का, उस खानदान का बेटा हूँ, मेरे रघुकुल की मर्यादा चली जाएगी। बिना अस्त्र और शस्त्र के मंदोदरी आमंत्रित किया है, चलना है। लेकिन जब दोनों भाई भोजन करने के लिए चलते हैं तो लक्ष्मण जी क्या करती, लाख लाल सोचई लगल, लाख लाल सोचई लगल, बाबू अपने मानवा। लाख लाल सोचई
आदरणीय कल्लू राम यादव जी, आप चिंता न कराओ, डॉक्टर तो और सीट खाली कर दे। मोबाइल इनको उठाएं, क्यों सो रहे हैं? कहाँ को बेटा, उठा दो। आदरणीय कल्लू राम यादव जी, गड़ैला के धरती से हमारे डॉक्टर साहब का आदेश है, यहाँ मत लेटिए, आप जाइए। आप कहाँ से, कौन हो? हाँ जाओ वहाँ कहीं लेटो, चले जाओ वहाँ लेट जाओ। मंच पे लेट के यहाँ मुर्दापन पैदा कर गया। हाँ आदरणीय कल्लू राम यादव जी, आप गड़ैला के धरती से आज इस महफिल के बादशाह दूल्हे राजा जी के आप मामा हैं। आपके कर कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार है। कहाँ स्थान खाली रही तू टेंशन न ले। अच्छा अरे भाई, आप तो आपकी बात हम पूरी पार्टी के लोग नहीं मानेंगे तो बेकार है। हाँ मानना पड़ेगा भाई, आप डॉक्टर हैं। हाँ स्थान मुझसे खाली कराई दी तो लेकिन लेटा ही ना, कोई पार्टी लेटेगी नहीं। अब इस बार वो गाने लगे तो कोई हमारे कलाकार लेटेंगे नहीं, चिंता मत करिएगा, सब बैठे रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, बोल दिए। लक्ष्मण जी करते क्या है, भगवान राम से बिना पूछे अपना एक शक्ति बाण यहाँ छिपा के कमर में लेके वो यहाँ कमारा लेके गए। कहूँ अगर चढ़ाई भाई डॉक्टर तो कम से कम एक हथियार तो हमारे पास रही। हर इंसान को पास एक चालाकी रहनी चाहिए बाबा। हेरा फेरी से कभी नहीं चूकना चाहिए, कहीं कर कहीं बल कहीं छल। ऐसे पंकज कभाऊ चूके ना, और वो भी मर्द और घोड़ा जहाँ छलांग लगाना हो लगा दो। इनमें कोनो कसर हर फंद होना चाहिए, एक जान ला तभी गुजारा बाए धरती पे। लक्ष्मण जी शक्ति बाण छिपा के लेके चल दे, और जब शक्ति बाण छिपा के लेके चल दे मंदोदरी के दरवाजे पे पहुंच गए तो भोजन करने के लिए थाली 4 लगा दी गई। कौन कौन? एक पे भगवान राम बैठ गए, एक पे लक्ष्मण जी बैठ गए, एक पे त्रिलोकपति दशकंधर बैठ गए। 3 लोग भोजन करने के लिए जब बैठ गए तो भगवान राम इशारा करके मंदोदरी से कह रहे कि मंदोदरी थाली तुम तो 4 लगाई हो, खवैया 3 ही जने हैं, ये कैसी लीला है। तो मंदोदरी उस समय आवाज देती है, सुनिला सीता मैया भोजन करी है, सीता मैया भोजन करी है हमारे भवानवा। सीता मैया भोजन करी है हमारे भवानवा, सीता मैया भोजन करी है हमारे भवानवा। रामचंद्र सोचै लगले, रामचंद्र सोचै लगले बाबू अपने मनवारा। रामचंद्र सोचै लगले बाबू अपने मनवारा, रामचंद्र सोचै लगले बाबू अपने मनवारा। बहुत शानदार पुरस्कार आया है आदरणीय समयलाल यादव जी, आप गड़ैला से। आज इस महफिल के बादशाह दूल्हे राजा जी के आप मामा जी हैं। हमके पता बा भैया, एके बतावे की जरूरत नहीं, जब प्रोग्राम लिखा जात रहा तब बताए रहे कहन कि भैने के बारात बा। बड़ा प्यार स्नेह मिलता है, 15-16 साल से मेरा पारिवारिक लगाव है, आज भी वो संबंध चला आ रहा है। पैसा कौड़ी तो इंसान जिंदगी में बहुत कमाएगा। आज से 15-16 साल पहले आपके दरवाजे पे कार्यक्रम हुआ था। हमार और मिर्जापुर के कोनो एक लेडीज रहन जय देवी सरगम, वो तोहरे दरवाजे के बाद कब्बो भेटे न भाई, ओके बार बार हम खोजत रहे कहीं और मिल जाते का। लेकिन आज भी मैं सुन रहा हूँ कि वो लेडीज कलाकार गा रही है। एक दिन जय देवी ने फोन भी हमारे पास किया था, हमने कहा ठीक है कहीं मुलाकात होगी। हम तो ऐसे आदमी हैं मुलाकात करने के लिए बेताब रहते हैं।
101 रुपया का पुरस्कार है। बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है, आशीर्वाद की परीक्षा है। ए भैया पोल का है खोलब हो। आदरणीय राम जी यादव जी गड़ैला के धरती से आप बिरहा के बड़े अच्छे कलाकार भी हैं, ऑलराउंडर कलाकार हो। तू चाहे पक्की सड़क मिले, चाहे कच्ची सड़क मिले, चाहे खड़ंजा मिले, चाहे आरसीसी मिले, तोरे लिए कोनो फर्क है नहीं बा। एकर कहाई के मतलब हमारे चाहे कितनो स्वरबाद लेडीज मिले, बिना ओकर स्वर खोले कहा माने के बा। कितनो आवाज के धनी रहा, लेकिन रामो जी कम धनी नहीं है। चल जहाँ तक गए वहां तक पहाड़ के हम पूरा कह दे। बहुत बहुत अनमोल पुरस्कार दिए हैं आपने। मैं मंदे जिंदगी शुक्रगुजार हूँ राम जी भैया। नंबर आप अपन हमें दे दे। आप नंबर वो तोहार खोई गए बा, तोहार कब को शुद्ध लागत है। ए बाबूजी मंदोदरी आदेश करती है। मंदोदरी से भगवान राम कहने लगे कि थाली 4 लगा दी हो, खवैया 3 जने बैठा है, दशकंधर राम और लक्ष्मण। मंदोदरी कहती कि स्वामी प्रभु जी आदि शक्ति जगदम्बा माता सीता मेरे दरवाजे पे आकर भोजन करेंगी। राम मुस्कुरा दिए कि वाह। भगवान राम कहते हैं कि सीता तो आपके लंका में अशोक वाटिका में आपको स्वामी जी ले आए हैं, लेकिन मंदोदरी कहती कि हमें छकावा ना, हमें बहकावा ना। ए प्रभु मैं सब पता बा कि कौन सीता अशोक वाटिका में आई है। राम प्रभु और उहर लेट के बेटवा लतियावत है ते ओके ठीक बात लाते या लड़की ऐसे मम्मी के लगे तो नहीं चलाए देते। आराम से बेटवा। अरे बाप रे और तरी को हो जल्लाला ओहर लेट जे बेटवा हल्ला चला तोहरे बेटवा कहाँ। अच्छा तोहरे ही हम सोचे दूसरे के। हाँ भैया बोल दिए अगर दूसरे की हिम्मत ही नहीं लात चलावे के रहन तोहरे तो चलाए दे। ए बाबूजी भगवान राम से वो विनती करती है मंदोदरी की स्वामी आप अपनी अर्धांगिनी माता सीता को आमंत्रित करिए कि आपके साथ मेरे दरवाजे पे आकर भोजन करें। प्रभु राम कहा था हमें छकावा जिन अशोक वाटिका में सीता जी हैं और तू बुलाए ला और भोजन कैले कहे ना 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 ये माता सीता की छाया यहाँ लंका में। अब प्रभु वो मंदोदरी जानती थी कि जब तक असली सीता लंका में नहीं प्रवेश करेंगे तब तक मेरे परिवार का उद्धार होने वाला नहीं है। हेलो कहाँ ध्यान है आपका। तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। यही बात हो रही है, लेकिन तब ले प्रभु राम से कहती कि आप आमंत्रित करिए। रामचंद्र बोले लागे तुरंत समानावा। मंदोदरी के कहने पे भगवान राम माता सीता को आवाज दिए, आए जानकी। हेलो
जानकी तुम अग्नि द्वारा प्रकट हो और मंदोदरी की इच्छा है दरवाजे पे भोजन करावे की। अग्नि में समाई थी माता सीता और अग्नि द्वारा प्रकट हुई। अग्नि द्वारा प्रकट होने के बाद माता सीता जी बैठकर भोजन किया। भगवान राम, लक्ष्मण, दशकंधर और माता सीता जब चारों लोग भोजन किए, भोजन करने के बाद उसके बाद माता सीता प्रभु राम से कह रही कि स्वामी मेरे लिए क्या आदेश है, मैं पुनः अग्नि में प्रवेश हो जाऊं? भगवान राम बोले कि हाँ सीता, तुम पुनः अग्नि में प्रवेश कर जाओ। उसके बाद दशकंधर धन्य हुआ। दशकंधर से माता सीता ने कहा कि मैंने वादा किया था, मैं तेरे दरवाजे पे भोजन भी कर लिया। बोलो। मंदोदरी बहुत प्रसन्न हुई कि माता सीता, असली सीता लंका में पहुंची और सबके साथ बैठकर भोजन किया और भोजन करने के बाद फिर पुनः अग्नि में प्रवेश कर गई। लेकिन अब जब भगवान राम और लक्ष्मण उठ के जाने लगे, मंदोदरी अपन आचर फैलाई दे, कहा प्रभु अरे हम तो ब्राह्मण है, कुछ दान दक्षिणा दे दिया, कुछ दे दे, आप रघुकुल के राजकुमार है। राम मुस्कुरा दिए कि मंदोदरी आपने तो पत्र में लिखा था कि बिना अस्त्र और शस्त्र के आइए, मैं तो कुछ लेकर नहीं आया हूँ। इतने में लक्ष्मण तब सोचते हैं कि हम तैयार शक्ति बाण लेके आई है, चुप्पे से भगवान से बतायो नहीं है, वही सोचते हैं कि मन कहा तो दे दे फिर रहाई दे। ठीक है। मंदोदरी कहती है कि कोई बात नहीं है प्रभु, अगर आप कुछ लेकर नहीं आए हैं तो जाइए, आप दक्षिणा मत दीजिए। लेकिन तब लिखा हो कि चुपके से सकती बाला, चुपके से सकती बाला, गिरी क्या भवानावा, चुपके से सकते बाला, गिरी क्या भवानावा, चुपके से सकते बाला, गिरी क्या भवानावा। मंदोदर बोलई लागी, मंदोदर बोलई लागी, भगवान के समानावा, मंदोदर बोलई लागी, भगवान के समानावा, मंदोदर बोलई लागी, भगवान के समानावा। भगवान राम और लक्ष्मण जब जाने लगे, जो शक्ति बाण लक्ष्मण जी चुरा के लेके गए थे, वो शक्ति बाण कमर से धीरे से खसक गया और जमी पे गिर गया। तो मंदोदरी उसको हाथ में ले लेती है। हाथ में लेने के बाद भगवान राम से कहने लगी, यही रघुकुल की मर्यादा है, मैं बिना अस्त्र और शस्त्र को आपको दरवाजे पे आमंत्रित किया था। अब प्रभु जी इतना बड़ा चाल कि तू शक्ति बाण छिपा के तो हर भाई लेके आए। भगवान राम लक्ष्मण के निहारे लगे, लक्ष्मण के मुड़ी नीचे हो गई। राम कहने लगे कि लक्ष्मण तूने ये क्या किया? कहन कहा करी प्रभु, चोरी करे के पड़ा यहाँ से कि हम जानत रहे कि पार न पावे के पड़ा, लेकिन इशारा कर दिया। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि इस बाण को उठा के तुम मंदोदरी को दे दो, दे दो। लेकिन मंदोदरी इनकार करती रही कि नहीं प्रभु मुझे बाण नहीं चाहिए। कहा नहीं। राम बोले कि नहीं मंदोदरी तुम इस बाण को ले लो। और बाण को देते समय जब लक्ष्मण जी उठाकर मंदोदरी को बाण दे दिए, उस समय भगवान राम एक बात कहने लगे, लक्ष्मण इस बाण को तुम दे तो रहे हो, एक दिन यही बाण तुम्हारा घातक बनेगा, यही बाण तुम्हारा घातक बनेगा। ऊ है बाण मंदोदर तब मेघानद के देहाली,
वही बाण ले जाकर मंदोदरी अपने बेटा लक्ष्मण को दे दिया। आज जब लक्ष्मण जी उस बाण मेघनाथ जी को दे दिया, लक्ष्मण का दिया हुआ बाण मंदोदरी उठा के अपने बेटा लक्ष्मण मेघनाथ को दे दिया। और जब मेघनाथ को दे दिया तो जब लड़ाई के समय में लखनलाल और मेघनाथ में जब घमासान युद्ध हुआ, वही शक्ति बाण आखिरी में मेघनाथ प्रयोग कर दिया। और जब शक्ति बाण लाग लक्ष्मण का तो जनता ही है, हनुमान जी गए संजीवन बूटी ले आए, सुखेन वैद आके जो है जान बचाए। लंका का मशहूर वैद सुखेन, हिंदुस्तान का मशहूर वैद धनवंतर थे, ये जान लीजिए। धनवंतर से बड़ा कोई वैद नहीं था। एक बार बाजी लगी धनवंतर और सुखेन में, चैलेंज आ गया। एक रोगी भेज दिया लंका से हिंदुस्तान में, एक ही बात बताकर सुखेन वैद भेजे कि दिन भर आप खूब चलना, लेकिन रात की जब विश्राम करना तो जहां बबूरे का पेड़ मिले, बबूरे के पेड़ के नीचे केवल तू विश्राम करे, वहीं सोया। ऐसे करते करते लंका से वो आदमी चला हिंदुस्तान के लिए धनवंतर वैद के पास। और जब धनवंतर वैद के पास वो चला ना भैया, हो लंका से हिंदुस्तान पहुंचत पहुंचत ओकरे भाका जानता है मोट का अरहन सुखा के एकदम ऐसे राठा हुई, एकदम ऐसे झूल के एकदम हड्डी हड्डी दिखाए ला, सुखवा पकड़ ले। धनवंतर उसकी नारी पकड़े और कहा वैद्य जी आप ठीक कर दीजिए। कौन ठीक भाई, तो खाली 2 मिनट का काम बा, हिंदुस्तानी तो नहीं पे। धनवंतर बोले कि आप जैसे आए हो वैसे लौट जाओ, चले जाओ लंका। कहा दवैया नहीं दे, जड़ी बूटी नहीं दे, हम चला जाए लंका। कहने काम करना, दिन भर तुम खूब चलना, लेकिन जब विश्राम करना तो एक काम करना कि तुम नीम के पेड़ के नीचे सोना, यही एक उपाय है। नीम के पेड़ के नीचे तुम विश्राम करना। यह करत 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 वो आदमी जो है हिंदुस्तान से लंका चला गया। इंडिया से लंका जब पहुंचा, खाली नीम के पेड़ के नीचे सो तो जैसे सुखान रहन रवि वैसे लंका पहुंचे। हाँ सुखेन पहुंचत पूछे वो आदमी से कि ये बताओ कैसे दवा क्या पाए तुम? कहा कुछ नहीं, आप बताए रहा बबूरे के पेड़ के नीचे सोवे के। और धनवंतर तू से बड़ा दिमागदार, नीमी के पेड़ के नीचे सोआ। कहें तब कहें यही करत करत हम लंका चला आए। कहें तब कहें जात की सुखाई गिरे आवत की आऊं। तो ये धनवंतर का दिमाग से आगे सुखेन वैद्य भी अपने मानते थे। ऐसी ऐसी जड़ी बात बूटी आज भी भारत में है, गौर करेंगे। भगवान राम शक्तिबाण को देखते हुए लक्ष्मण से बोले कि एक दिन यही घातक बनेगा, और आखिरी में घातक बनी। और गाने का भाव भी यही मिला कि असली सीता जी लंका में प्रवेश किया। भगवान राम लक्ष्मण और दशकंधर के साथ भोजन करने के बाद फिर अग्नि में प्रवेश कर गए। आखिरी भाव है जी के गाई ले महफिल के बाद साथ दूल्हे राजा जी के छोटे अनुज दिलराज जी की तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार बा। भगवती खूब बढ़िया दिन दुना रात चौगुने आप तरक्की करे। त्रिभुवन सुनावत बाटई, त्रिभुवन सुनावत बाटई, सबके तरनवारा। 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 त्रिभुवन सुनावत बाटई,
भाव था कि असली सीता लंका में कब प्रवेश किया था। भाई ने, मैंने अपने विरह का रहस्य जब छिपाया तो भाई ने भी छिपा दिया। इसलिए हम कहे अब यहाँ पर चालाकी शुरू है। मैं चालाक बना तो ये आदमी मुझसे भी ज्यादा चालाक बन गया। हाँ, ये भी अपना भाव छिपा दिए, तो इसलिए मैंने अपने गाने का भाव खोल दिया। और खोलिएगा एक 15-20 मिनट की प्रस्तुति रामायण से। फिर भाई ने बताया कि लंका, अब देखा भी लंका से हम थोड़ा सा वापस ले आओ। ठीक, लंका से आज मरद मरद के बिरहा बा तो तनिक जइया लहने से बिरहा हो, लोग समझे कि हाँ यार दोनों को या अपने आप में कुछ अलग रहे नहीं। अब आके लड़कियों से मिले तब आए खाली धून तर घेर और समय पास निकल जावा जाता। देखिए भगवान राम जब लंका से विजय हासिल करके चले थे तो रास्ते में घटना हो गई। तू जौने जौने मंगरुअन का बाजा दे देबे काल दे दे। कीड़ा उड़ा होगा, देख लीजिएगा। भगवान राम जब लंका से विजय हासिल करके चले, दशकंधर का वध किए, विभीषण का राज तिलक कराए। विभीषण का राज तिलक कराने के बाद विभीषण से ही बोले कि पुष्पक विमान भेज दो, मैं अयोध्या जाऊंगा। विभीषण आदेश कर दिया कि पुष्पक विमान पर बैठ के प्रभु आप अयोध्या वापस जा सकते हैं। और जब अयोध्या वापस आ रहे हैं उसी समय उसी वक्त रास्ते में घटना घट गई थी। रास्ते में हो गया एक बड़ियार घटना घटी। घटना कौन सी घटी, यहीं से भाव शुरू है। अरे लंका जीत राम घर आए, अरे लंका जीत राम घर आए, अरे सब ही अरे मंगल चार मनाए। अरे बोले जामवंत जी सुनिए बात हमार। भगवान दुनिया के मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब लंका से विजय हासिल करके आए, रास्ते में विमान रुक गया। जब विमान रुक गया तो भगवान राम सबको विदा करने लगे, चाहिए आप लोग अपने अपने घर। हनुमान से भी बोल दिया, हनुमान आप अपने घर जाइए। विभीषण, सुग्रीव, नीलनल, अंगद, जामवंत सब जने से बोलन कि तू लोग अपने अपने घरे जा, हमहू जात है अपने घरे। वही समय जब घरे जाए के बाद आप तो वही में जामवंत जी खड़ा रहे। जामवंत जी जब खड़ा रहे, हम बता दे, जामवंत जी खड़े थे, लागन अपन पूरी देहिया नोचे, लागन देहिया पूरी ऐसे खरपोटा भगवान राम कहन कस तोहरे का भा बुढ़ौती दाम तोहरे का होत बा। कहन का बताई प्रभु, इतना दिन तोहरे साथे रहे हैं, लड़ाई बड़ी बड़ी भाई लंका में बहुत बहादुर के मारे, लेकिन हमार अबे पेट भरा नहीं। जैसे भैया दीना बहन बताएं कि इनके गुरुजी विजयलाल जी स्वयं इनसे बताए कि दीना जी पूछे अपने गुरुजी से, विजयलाल जी से कि गुरुजी बिरहा इतना दिन गाया लेकिन कोनो गवैया से तोहार पेट भरा कि नहीं। तब बताएं, कहन एक शख्स, हम कोनो गवैया का कमो कुछ नहीं समझे, लेकिन जिस दिन इलाहाबाद के महरूम जनाब हैदर अली जुगनू साहब से गाना होता था, वो दिन जना हमारे सर पर कोनो बोझ बा। तो दीना भैया वो ज्यादा चिल्लात नहीं रहे, उमान नरियात नहीं रहे। अब तेकर चेला हम ही, हमहू कम नरियाई। एक जान ला, हम
बात से AK-47 ज्यादा चलाई थी। ये ध्यान दे, हम जानते पढ़वा कितना नरियाबा पब्लिक सुबेर के सारे बेमतलब के दरिया भाव ऐसा समझाओ पब्लिक के दिमाग में धसे मार चिचियाए से लकड़ बग्घा की नहीं काम बनी होनी ना। ई बात समझा बहू ए बाबू जामोन जी लागेन देह नोचे और जब देह नोचे लागेन तो कहन का चाहत है कहन तेरी बा अरे मोरे राम अरे मिलनवा कहिया होई रघु अरे तब बोले जामवंत धाई प्रभुवर के चारणवा मिलनवा कहिया होई है रघु बोले जामवंत धाई प्रभुवर के जामवंत धई प्रभुवर के चरणवा मिलनवा कहिया हुई ही रघुवर। भगवान राम से जामोन जी कह रहे हैं कि अब के बाद हमारा आपका मुलाकात कब होई। भगवान राम मुस्कुरा दिए कि जामवंत जी हमारी आपकी मुलाकात होगी। कब होगी मैं बता रहा हूं, तर्ज है डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना तोहरे करना छोड़ कि तोहरे करनवा छोड़ली अरे बाबुल जी का देश हमरा लाई के गवनवा सैया जिन जा विदेश यह तरस कराएंगा। लेकिन भगवान राम वादा किए जामोन जी से कि जामोन जी सुनिए हमारी आपकी मुलाकात कब होगी कि जामवंत से अरे जामवंत से अरे बोले भगवान होए द्वापर युग में फिर से मिलान होए द्वापर युग में फिर से मिलान होए द्वापर युग में कहा ये त्रेता युग चल रहा है। त्रेता युग के बाद द्वापर युग लगेगा। द्वापर युग में हमारी आपसी मुलाकात होगी। जामोन जी कह रहे हैं प्रभु मैं आपको पहचानूंगा कैसे। कहें जब लड़ते लड़ते तुम अपने मन में हार मान लेना तो समझ लेना कि मेरा अवतार हो चुका है। विदा भइले जामवंता विदा भइले जामवंता आइले भवनवा जामवंत के जामवंती करिनवा जामवंत के जामवंती करिनवा जामवंत के जामवंती करिनवा अरे सुघरा सुरतिया रहले चंदा के समान होए द्वापर युग में फिर से मिलान। जामुन जी भगवान राम से आशीर्वाद लिए। आशीर्वाद लेने के बाद अपने घर आए। जब घर आए तो जामवंत के पास एक लड़की थी जिसका नाम था जामवंती। जामवंती याद कर लेना साथियों, ऐसी कहानी बहुत कम सुनने को मिलती है।
यकीनन जो लोग जाग रहे हैं, जो लोग सुनेंगे, याद सुनेंगे कि पुराण से कलाकार कोई कहानी सुनाया था। बाकी तब मर्जी बा जेके सोवे के वो सोवे करी, हम क्यों को डंडा मार के थोड़ी क्यों जगाऊ कि या भाई क्यों का हम मेरा ये थोड़ी क्यों हक है। चामुंडी बड़ी खूबसूरत थी, मालिक ने क्या नूर उसको दिया था, ये समझ लीजिए। ये बात यही छोड़ दीजिए, समय आया तो क्या हुआ। अरे त्रेता बीतल आई, अरे त्रेता बीतल आई, द्वापर समाइया, त्रेता बीतल आई, द्वापर समाइया, त्रेता बीतल आई, द्वापर समाइया। चलिया में जाना मली हले, चलिया में जाना मली हले, चलिया में जाना मली हले, कुंवर कन्हैया, चलिया में जाना मली हले, कुंवर कन्हैया, चलिया में जाना मली हले, कुंवर कन्हैया। अरे आधी रातिया की अइले, आधी रातिया की अइले, अरे कृष्ण भगवान हो, द्वापर युग में फिर से मिलो। भगवान कन्हैया का अवतार हो गया। जेल कारागार में भगवान कन्हैया पैदा हुए, मथुरा में पैदा हुए, रात ही रात गोकुल चले गए, पालन पोषण हुआ। बड़े दिन के बाद भगवान कन्हैया एक नगर बसाएं, जौने नगर का नाम रहन द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी नगरी 14 जोजन लंबी और 14 जोजन चौड़ी थी। पूरी सोने के बनी थी। भगवान विश्वकर्मा ने उसको बनाया था। भगवान कन्हैया जब अंतर ध्यान हो गए, दुनिया छोड़ के जाने लगे, तो उस द्वारिकापुरी नगरी को समुद्र में डुबा के गए। आज भी वैज्ञानिक रिसर्च उस पर चल रहा है कि वो समुद्र में किस जगह द्वारिकापुरी नगरी डुबो के गए हैं। लेकिन मित्रों, वहां के राजा भगवान कन्हैया थे, लेकिन वही नगरी के अंदर यादव खानदान के 2 सगे भाई थे। अरे वही नगरी में एक, अरे वही नगरी में एक यादव के घराना, वही नगरी में एक यादव के घराना, वही नगरी में एक यादव के घराना। सत्यजीत प्रसन्नजीत रहले, सत्यजीत प्रसन्नजीत रहले, दुई थी बिराना, सत्यजीत प्रसन्नजीत रहले, दुई को बिराना, सत्यजीत प्रसन्नजीत रहले, दुई को बिराना। आदरणीय घनश्याम यादव जी दुल्हा राजा के बड़के भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। अरे समता कमाड़ी रहली, अरे उनके गुणवान हो, द्वापर युग में फिर से मिलान। गौर सुनेंगे, उसी द्वारिकापुरी नगरी में भगवान कन्हैया राजा थे। उसी उनके राज दरबार में यादव खानदान के 2 सगे भाई थे, जिनका नाम बताया गया सत्यजीत और प्रसन्नजीत। मामूली बात नहीं है। सत्यजीत प्रसन्नजीत के पास एक मणि थी। वो मणि का काम क्या था? वो मणि एक दिन में 60 भर सोना देती थी। कितना? 60 भर सोना देती थी। एक ही संजोग से सत्यजीत का भाई जो प्रसन्नजीत था, उसी मणि को अपने गले में पहना और पहन के भगवान कन्हैया के दरबार में गया। और जब भगवान कन्हैया के दरबार में गया, तो जब बलदाऊ जी मणि को देखे ना, बलदाऊ जी बोले, कम हियर, इस मणि को तुम मेरे हवाले करो। ये राजा के ये राजा के पास होनी चाहिए। ये प्रजा लेके टहल रहा है। लेकिन भगवान कन्हैया बोले कि नहीं बलदाऊ, ये प्रजा है, प्रजा का हक राजा के लेने का अधिकार नहीं है। यही तो कहानी हो गई बाबू।
कलंक लगना था भगवान कन्हैया पे। केवल बलदाऊ बस इतना बोले थे कि ये मणि मेरे हवाले कर दो। एक दिन इसी मणि को प्रसेनजीत पहन के बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। जब शिकार खेलने के लिए गया उस जंगल में वो धनुष बाण लिया है और उसी मणि को पहना है। शिकार खोज रहा है लेकिन शिकार नहीं मिला। शिकार खोजने वाला खुद को शिकारी बन गया। जंगल में एक शेर मिल गया। कौन मिला? शेर मिल गया। और शेर प्रसेनजीत को जब देखा तो शेर जो है प्रसेनजीत पर वार कर दिया। जब वार कर दिया तो शेर जो है प्रसेनजीत का सीना फाड़ डाला। और जब प्रसेनजीत का सीना फट गया वो जो मणि थी प्रसेनजीत के गले में चमक रही थी। प्रसेनजीत जब मर गया तो वो शेर अपने मुख से उस मणि को ऐसे नोच लिया और नोच के आगे लेकर चला जा रहा है। और जब लेकर चला जा रहा है तो उसी जंगल में शिकार करने के लिए वही रीछराज चामोन जी, वही चामोन जी शिकार खेलने के लिए आए हैं। और जब शेर के मुंह में मणि चमकत देखे तो उठा के बाण में अरन खींच के बाण खींच के मारे तो शेर गिर गया। और जब शेर गिर गया तो चामोन जी पहुंचे उस शेर के पास, उसके मुख से मणि निकाल लिए। मणि को निकाल के ले कहां गए? उस मणि को निकाल के ले गए अपनी उनकी जो लड़की थी जामवंती, अपनी बेटी जामवंती को दे दिए। जामवंती लेकर उस मणि को उस गुफे के अंदर बड़े आराम से खेल रही है। और गुफा में अधेला रहन, जब वो मणि पहुंची तो उजाला हुई। गौर करेंगे जब वो जामवंती खेल रही एहर जब प्रसेनजीत मर गया तो जो प्रसेनजीत का भाई सत्राजित था भगवान कन्हैया पर चोरी का आरोप लगाए दिए। कहा यही हमारे भाई के मारे ने, यही मणि हमार रखे। भगवान कन्हैया एक राजा होके अपने आप को बहुत शर्म महसूस कर रहे हैं। मणि खोजने के लिए दुनिया का मालिक चल दिए। भगवान कन्हैया स्वयं जंगल में चल दिए। और जंगल में जब आते हैं, जब जंगल में आए तो मणि की खोज कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन मिला? एक मिनट, सबसे पहले उस जंगल में जब भगवान कन्हैया चले जा रहे हैं तो सबसे पहले उस प्रसेनजीत की लाश मिली उन्हें। और जब प्रसेनजीत की लाश को भगवान कन्हैया देखे तो कहा, वही पहचान गए कि वाह ये तो वही प्रसेनजीत है, मरा पड़ा हुआ है। लेकिन कन्हैया ये सोचने लगे आखिर में ये मरा तो किससे मरा? तो उसके लाश के बगल से शेर का जो है पंजे का निशाना बना था। शेर मार के जो गुजरा था पंजे का निशाना बना था। भगवान कन्हैया समझ गए कि जो जरूर कोई जानवर इसको मारा। उसी पंजे का निशाना पकड़ के जब भगवान कन्हैया पंजे के निशाने से ठीक आगे बढ़ रहे हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो शेर भी मरा पड़ा हुआ है। जब शेर मरा पड़ा हुआ है तो भगवान कन्हैया फिर सोच रहे हैं कि अरे ये शेर भी तो मरा पड़ा हुआ है। तो शेर के लाश के बगल से एक रीछ राज का पंजे का निशान बना। वो जामोन जी लेकर जब मणि मार के गुजरे थे तो उस रीछ राज के पंजे का निशाना पकड़ के भगवान कन्हैया धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। तो भाव दिया गया है, अरे खोजता खोजता यही ले, अरे खोजता खोजता यही ले गुफादारी मानवा। खोजता खोजता यही ले गुफादारी मानवा। खोजता खोजता यही ले गुफादारी मानवा। खेल जामवंती परिका खेलत जामवंती परिका मणि पे नया नवा। खेल जामवंती परिका मणि पे नया नवा। खेल जामवंती परिका मणि पे नया नवा। रीछ राज का पंजे का निशाना पकड़ के भगवान कन्हैया जब आगे बढ़े
तो कहाँ तक पहुंचे? जहाँ जामोंत की गुफा था, उस गुफा तक जब पहुंचे तो पंजे का निशाना खत्म। तो उस गुफे में जो है झांक कर वो देखे, जब झांक कर देखे तो वही जामोंती, जामोंत की लड़की जो जामोंती हो लेकर मणि को खेल रही है, मणि को लेकर खेल रही है। भगवान कन्हैया वहीं में हिल गए, वही गुफा के अंदर हो गए। जामोंती के हाथ से बर्बाद पकड़ता है, पकड़ के मणि भगवान कन्हैया छीनता है। तो भगवान कन्हैया अपनी तरफ छीनता है और जामोंती अपनी तरफ। गौर करेंगे बगलई कंदरा में जामोंत जी लेटा है, लेकिन बाबू यूं ही छीनी छीना में जामोंती आवाज दे दे, बाबू बाबू बाबू। जब चिल्लान तो जामोन जी सोवत रहे, कहन मेरी बेटी मुझे याद कर रही है, जरूर कोई घटना घट गई। जामोन जी उठ के आए तो भगवान कन्हैया जामोंती के साथ एकदम जुटा रहे, मणि हुए छीने में। जब मणि छीने में जुटा है तो जामोन जी पहुंच के कहा, खबरदार, तुम कौन हो, कहां से आए हो? प्रमाण मिला, ये पुराण के अंदर कोई काल्पनिक बात नहीं है मित्रों। 27 रात 27 दिन भगवान कन्हैया और जामोंत जी में घमासान युद्ध हुआ। 27 रात 27 दिन, न जामोंत हार मानता है न भगवान कन्हैया मानता। जामोन जी सोच गए कि 27 रात 27 दिन ये कौन है? ये कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता, हमारे बहादुरी के आगे केहू टिकबई नहीं, ये कौन है? अच्छा तो भगवान त्रेता में कहे रहे हैं, जामोन जी याद करते हैं कि भगवान राम ने मुझसे कहा था कि जब लड़ते लड़ते तुम अपने मन के अंदर हार मान लेना, तभी जान लेना कि मेरा अवतार हो गया। अरे बाप रे बाप, जब ये बात याद करें ना, जामुन जी सोचते हैं कि कहीं भगवान का अवतार तो नहीं होगी। मल युद्ध हो रहा है। 27 रात के बाद, 27 रात दिन के बाद 28वें दिन जब भगवान राम को याद किया जामवंत ने, तब सोचने लगे कि कहीं प्रभु का अवतार तो नहीं हो गया। तो वही भगवान कन्हैया तुरंत अपने असली रूप में आएंगे। सतयुग का रूप भगवान विष्णु का रूप दिखाए, उसके बाद त्रेता का रूप दिखाए। जामोन जी तुरते हुए गोड़वे पे भाराए पर प्रभु उठाए के गले लगाए लेहन जामोन। जामोन को उठाए के गले लगा लिए, कहन प्रभु आप कहन हाँ, मैंने तो त्रेता में वादा किया था और आज आके आपको दर्शन द्वापर में दर्शन दे दिया। वादा मैंने पूरा किया जामुन जी, उठो, यह मणि खोजे आई है, यही का कलंक लगा हमरे माथे पे। बाबूजी वही जामुन जी करते क्या है, कहा प्रभु एक छोटी सी मेरी मांगन है। कहा बोलिए क्या मांगन है? एक छोटी सी भेंट है। कहा ये जवन हमार बिटिया व जामवंती, इस जामवंती के आप अपनाए ला। गौर करेंगे बाबूजी, उसी कंदरा के अंदर, उसी गुफा के अंदर गंधर्व ब्याह किए भगवान कन्हैया उस जामवंती से, शादी कर लिया। ऐसी 8 पटरानियों के साथ भगवान कन्हैया रीत रिवाज से शादी किए थे। पहली औरत जामवंती, रुक्मिणी पहली, रुक्मिणी जामवंती, सतभामा कालिंदी, ऐसे ऐसी करके 8 पटरानियां हैं। लेकिन जामवंती के साथ शादी किए। शादी करने के बाद विदाई के समय में वही जामवंत जी जो मणि थी, उस मणि को उठा के दहेज में भगवान कन्हैया के दे दे। और जब दहेज रूप में दे दिए तो जामवंती को ले लिवा के और मणि को लेके द्वापर में जब आए, यहाँ द्वारिकापुरी में आए। द्वारिकापुरी में आए, जब सत्राजित को बुलाया, कहा सत्राजित आइए। सत्राजित को जब मणि देने लगे, ये ले लीजिए अपनी मणि, आप अपनी मणि आप पहचानिए, यही आपकी मणि है, आपका भाई मरा पड़ा हुआ है जंगल में। तो सत्राजित पैर पे गिर के कहा प्रभु हम आपको पहचान नहीं पाए। अरे दुनिया का मालिक, मैं आपको पहचानने में टाइम लगा दिया, मेरी गलतियों को आप क्षमा करिए। कहें चलिए सत्राजित कोई बात नहीं, वही
सत्यजीत के पास भी एक लड़की थी जिसका नाम पुराण के अंदर बताया गया सत्यभामा। सत्यभामा के साथ भगवान कन्हैया की सत्यजीत शादी किए और शादी करने के बाद वो पुनः उस मणि को भगवान कन्हैया को वापस कर दिए सत्यजीत दहेज में। अब देखिए ये मणि कई युग में थी। सतयुग में इसी मणि का नाम था मणि, त्रेता में इसी मणि का नाम था चूड़ामणि, द्वापर में इसी मणि का नाम था समंतक मणि, कलयुग में इसी मणि का नाम था क्या, कोहिनूर हीरा। आज है हिंदुस्तान में नेता तो झुआ पैदा हो गया। मैं क्षमा चाहूंगा, मंच पे नहीं बोलना चाहता हूँ। झुआ भी नेता पैदा हो गए हैं, लेकिन कोई माई का लाल, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई माई का लाल आज तक विचार किया हिंदुस्तान की वो मणि कहाँ गई? वो आज भी रानी विक्टोरिया, लंदन की रानी विक्टोरिया एलिजाबेथ की, रानी विक्टोरिया की लड़की एलिजाबेथ के ताज में आज भी वो मणि है। समझ रहे हैं? अकबर के शासन में जो है हिंदुस्तान से लड़ाई के दरमियान में ये मणि हिंदुस्तान से चली गई थी। इस मणि का काम था अपना दिए भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। विचार करिए हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कैसे था? इसी मणि के दम पे था। इस मणि की विशेषता थी, जिस देश में ये मणि रहती थी, बच्चे ए मुन्ना का यार, वो इतना बुजुर्ग, इतना बढ़िया, अपना ना सुनता ना क्यों सुनाई देता, वो इतना बढ़िया कहानी को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तोहरे पल्ले नहीं पड़त बा तो पल्ले न पड़ी देबा। ये सब पुरानी सुनबई करी, इतनी अच्छी बात तोहरे पल्ले न पड़ी। पहले इसको समझो, मेरा देश गरीब कहाँ से हुआ? आज जमन दर दर 1 रुपया 10 रुपया बड़े महतारी बाप से मांगा था, ये धुन देखे के ना हो, यही मणि अगर देश में हो। हिंदुस्तान मेरा सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया इसी मणि के दम पे था। सोचिए आज वो मणि चली गई, कोई माई का लाल नेता आज तक विचार नहीं किया। अन्ना राष्ट्र संघ में कभी कोई मुकदमा इसका लड़ा कि हमारे भारत की मणि फिर वापस आना चाहिए। बहादुरी मैं दाग दूंगा, हमारे देश के केवल एक प्रधानमंत्री, कौन? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी इस मणि को, इस मणि के लिए केवल राष्ट्र संघ में एक पेशी लड़ी थी, एक पेशी लड़ी थी। उसके बाद साला अंगरक्षक उन्हें गोली मार दिया। लेकिन मैं दावे के साथ आज कहता हूं कि अगर आज इंदिरा गांधी और राजीव गांधी होते तो हिंदुस्तान में मणि आके रहती। लेकिन अब ये जो फुटकरवन ने तवन निकला है, ये अलगू दी धरण के बस का नहीं कि जान ले ई मणि ले एक केवल जातवाद का फूट डावता है, समझा? ये केवल आपसी टकराव करता है कि ऐसे लड़के मरद रहा। पेट्रोल साला कदम चूमत बा, गैस सिलेंडर कदम चूमत बा। सोचा आहे पंकज हिम्मत, हाँ 4 प्रोग्राम करबे तब कहूँ भरावे की हिम्मत पड़ी। उन सोचे को यार 1011 रुपया लगाई कि ना लगाई धी। हाँ यार दीना भैया ई इशारा करे होत मेहरुन की कहा होत कि 4-6 दिन न हो जमन है ऊपर हाँ मतलब से बन जाए, कंडवे से बनाए ले तू कहूँ प्रोग्राम में काटी हो तो भराई। सही कहा छी ना? सोचिए जरा चिंतन करिए। हम क्यों बुराई नहीं करते, ना नरेंद्र मोदी करते ना योगी करते। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। हमारे लिए सब नेता प्यारे हैं, चाहे अखिलेश हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, सबका काम अच्छा होना चाहिए। किसी फूट मत डालो, किसी आपस में प्रेम बनाओ। देखता है हिंदू और मुस्लिम में कितना बड़ा राइट होता है ना। दगा दगा प्रशासन खड़ी बात है भाई साहब हर चौराहे पे। क्यों? आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। सोचिए आप, वो मणि आज भी रानी विक्टोरिया की बेटी एलिजाबेथ के ताज में है। वो ताज में लगाई को मड़ी बैठी हुई, लेकिन हिंदुस्तान वापस ले आवे के केहू की हिम्मत नहीं बा। यहीं से गाना मेरा खत्म है। अब दीना भैया ना स्वाहा
ध्यान देवा करा करा, आप तो महान हैं, भगवान हैं। दिलराज जी आप छोटे दूल्हे राजा जी के छोटे भाई हैं, आपकी तरफ से 51 रुपया बहुत बहुत आवा डॉक्टर साहब। स्वामी गीतानंद अनंत भय फुल्लुर तक दिए को तारी, अरे राम धार हैदरल जुगनू, अरे गईले स्वर्ग सिधारी हो, अरे राम मिलनवा कहिया होई है रघु, अरे तो त्रिभुवन नाथ के बाटे बहुहरिया भवनवा, मिलनवा कहिया होई है रघु। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की सब हो गई बिरहा हो गई। समयलाल भैया बड़ा झटका पटका के बिरहा आप सब सुने हैं। आज दोनों जने मरद मरद मिला है, तो यहाँ से एकदम तनी दिमाग का कसरत के बिरहा दोनों जने गावत है। ये सब बिरहा जल्दी हम कहाँ क्षेत्र में गाए हैं, लेकिन आज भाई मिला है तो हम कहे थोड़ा से कुछ ज्ञानवर्धक बात तो होते रहे। मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी हुई पुलिस